जानवर ज़िबा करते हुए ये 9 चीज़ें अपने ज़हन में रखिएगा। इनमें से बहुत सारी चीज़ें सुन्नत हैं और बहुत सारी चीज़ें मुस्तहब आमाल हैं। हम अक्सर इनमें से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारी क़ुरबानी या तो खिलाफ़ सुन्नत होती है या खिलाफ़ औला होती है। इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो बड़े शानदार तरीके से क़ुरबानी हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ ये है कि जानवर को लिटाने से क़बल छुरी तेज़ करना, ये बेहतर अमल है। जानवर को लिटाने के बाद छुरी तेज़ करने से जानवर को वहशत पैदा होती है, तो पहले करनी चाहिए। दूसरा यह है कि जानवर को ज़िबा करने से पहले खिलाएं और पिलाएं। बिल्कुल भूखा प्यासा रख कर जानवर को ज़िबा करना ये नापसंदीदा अमल है। बेहतर है कि पहले खिलाएं पिलाएं और उसके फौरी बाद आप उसे ज़िबा करें। इसी तरह एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़िबा करने को भी उलमा ने मना फरमाया कि यह बेहतर अमल नहीं है। इससे जो जिंदा जानवर है उसके सामने दूसरा ज़िबा हो रहा है तो वहशत होती है और मामलात हो जाते हैं। लिहाजा एक जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़िबा ना करें। लेकिन बहुत जगह की किल्लत है, रोड पे की करने नहीं दे रहे हैं, स्लॉटर हाउस में जगह ही नहीं है कि अलग से कोई एहतमाम किया जाए, तो वहां पर फिर आप एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने इस मजबूरी में ज़िबा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। इसी तरह चौथी चीज़ कि जानवर को बाएं पहलू पर, उल्टे पहलू पर लेटाएं। इस तरह लेटाएं कि उसका चेहरा किबला रुख हो जाए। किबला रुख करके जानवर को ज़िबा करना ये सुन्नत मुतवारिसा है। 1400 साल से ये सुन्नत चलती चली आ रही है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने, सहाबा ने, औलिया ने, पूरी उम्मत ने जब भी जानवर ज़िबा किया है तो उसका रुख जो है, चेहरा जो है वो किबला रुख रखा है। इस सुन्नत को तर्क नहीं करना चाहिए, मकरूह है इस सुन्नत को छोड़ना। अब कैसे होगा? जानवर की समझ लें ये पीठ है, ये उसका चेहरा है और ये उसका सर है मिसाल के तौर पर। तो पीठ उसकी मशरिक की जानिब होनी चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान में मगरिब की तरफ किबला होता है। जहां पे सूरज डूब रहा है ना, वही हमारा किबला होता है। तो मगरिब की तरफ हमने उसका चेहरा रखना है, तो ज़ाहिर है मशरिक की तरफ उसकी पीठ होनी चाहिए और जुनूब की तरफ उसका सर होनी चाहिए, खोपड़ी। जब ये दो डिज़ाइन आप पूरे कर लेंगे कि सर जुनूब की तरफ और पीठ मशरिक की तरफ, तो ऑटोमेटिकली जानवर का सर जो है वो किबला रुख हो जाएगा। और गिराएं ही इस तरह से ऑटोमेटिकली कि वो मशरिक की तरफ उसकी पीठ हो जाए और ऑटोमेटिकली उसका जो चेहरा है वो किबला रुख हो जाए। गलत तरीके से लिटाकर फिर ज़मीन पे उसको रगड़ना, इस तरह के ज़मीन बहुत पथरीली हो, ये जानवर को तकलीफ़ देने वाली बात है, इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। अगर जानवर ज़मीन बहुत ज़्यादा पथरीली है कि उसको करेंगे तो ज़ख़म आ जाएंगे, तो फिर नहीं करना चाहिए इतनी तकलीफ़ देना। लेकिन इतनी शानदार सुन्नत है और इतनी ताकीद है इस सुन्नत की, लिहाजा पहले से ही कसाई को कहना चाहिए कि वो सही तरीके से जानवर गिराए कि वो किबला रुख हो। और अगर रोड बना हुआ है तो गिरने के बाद भी उसको हल्का सा मूव करके किया जा सकता है, तो बहरहाल करना चाहिए। इसी तरह फिर ज़िबा से पहले जो ज़िबा करने वाला बंदा है, जिसकी कुर्बानी है, वो कुर्बानी की दुआ पढ़ेगा। वो कुछ बड़ी दुआ है, हम स्क्रीन शॉट पे लगा देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा, उसको सेव कर लें। और जब कुर्बानी का वक्त, ज़िबा करने का वक्त आए तो ये 3-4 लाइनों की दुआ पढ़नी है। इसमें बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ाना तौर पर ये कहता है कि या अल्लाह, मेरा सब कुछ तेरे लिए है, मेरी कुर्बानी, मेरी बदनी इबादतें, मेरी माली इबादतें, सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला तेरे लिए हैं, जो किसी का शरीक नहीं है, वहदहु ला शरीक है। इस तरह की दुआ का मफ़हूम है। ज़बान से उर्दू में भी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह इस कुर्बानी को कबूल फरमा और ये सिर्फ़ और सिर्फ तेरी रज़ा के लिए मैंने की है, और ये दुआ भी पढ़ें तो शानदार होगा। इसी तरह बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़ना ये बेहतर है। अल्लाहु अकबर से भी कोई कुर्बानी करता है वो भी ठीक है, बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर से करता है वो भी ठीक है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन लफ्ज़ है वो बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर है। दोनों के दरमियान वाव नहीं है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर ये सबसे बेहतरीन लफ्ज़ है। जानवर का चेहरा भी क़िबले रुख होना चाहिए, सुन्नत मुतवारिसा, और ज़िबा करने वाले का चेहरा भी क़िबला रुख होना चाहिए। दोनों में से किसी एक का चेहरा भी हटा तो ये मकरूह अमल है, नापसंदीदा है, ये नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी इजाफी तकलीफ देना जानवर को जिसका ताल्लुक ज़िबा से नहीं है, वो मकरूह है, नापसंदीदा है। तो अभी जानवर ठंडा नहीं हुआ और उसकी खाल उतारना, उसके आज़ा तोड़ना, ये दुरुस्त अमल नहीं है। जानवर को ज़िबा करने के बाद ठंडा होने का इंतज़ार करें। जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसके साथ ये वाले सारे अमाल कर सकते हैं, खाल वगैरह उतार सकते हैं। लेकिन अभी ठंडा नहीं हुआ तो बाज़ों का सारी रगें कट चुकी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो खंजर होता है उसकी नोक जो है वो यहाँ पे वो मारता है कसाई। तो ये गलत तरीका है। आपने वो मारा तो वो उसके बाद आप देखेंगे कि वैसे नॉर्मल तड़प रहा था, लेकिन जब यूं मारा तो वो झटका मार के तड़पता है। ये जो झटका मारने की इजाफी तकलीफ दी, इसकी क्या वजह थी?
آپ نے 4 رگیں تو پہلے کاٹ دی ہیں، 3.5 پونے 4 رگیں تو پہلے کاٹ دی ہیں، تو اب یہ یوں خنجر مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اضافی تکلیف دینا ہے اور یہ شرعاً درست نہیں ہے، یہ جہالت قصائیوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ ذبح کر دیا، اب ٹھنڈا ہونے کا انتظار کریں، ٹھنڈا ہو جائے، اس کی موومنٹ بالکل ختم ہو جائے، اس کے بعد سارے کام کر سکتے ہیں، اس سے پہلے نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اونٹ کے لیے نحر کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور باقی جانوروں کو زمین پر لٹا کر ذبح کرنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اونٹ کے نحر کا طریقہ یہ ہے کہ الٹا پاؤں جو ہے، الٹا گھٹنا اس کا باندھ دیا جائے گا، یعنی بیٹھے ہوئے گھٹنا باندھ دیں پھر اس کو کھڑا کریں تو وہ گھٹنا بندھا رہے گا، اور باندھنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو نحر کریں گے تو وہ کہیں بھاگے نہ۔ گھٹنا باندھیں اور پھر تیز جو خنجر ہے وہ لیں، اور جہاں پر اس کا گلا اور سینہ مل رہا ہے اس کی جو بالکل آخری حد ہے وہاں پر یہ خنجر ماریں تو خون کا فوارہ نکلے گا، اور تھوڑی دیر میں یہ جانور ڈھیر ہو کر زمین پر آ جائے گا، یہ جانور آپ کا قربان ہو گیا۔ بہت سارے لوگ پھر اس میں یہ جہالت کرتے ہیں کہ 7 جگہ سے اونٹ کی گردن کاٹ رہے ہیں، 3 جگہ سے اونٹ کی گردن کاٹ رہے ہیں، یہ جہالت والا عمل ہے، جانور کو بلا وجہ تکلیف دینے والا عمل ہے۔ بس یہ خنجر یہاں پہ مار دیا، یہ نہر ہو گیا، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر نہر کر دیں، جانور کو ٹھنڈا ہونے دیں، بالکل موومنٹ جانور کی ختم ہو جائے تو پھر کھال اتارنے والے معاملات سارے کیے جا سکتے ہیں۔